राजनीति में चालें हमेशा सीधी नहीं होती और जब बात नरेंद्र मोदी की हो तो हर कदम बहुत ही सोच समझकर उठाया जाता है। भाजपा के अंदर ही अंदर खींचतान चल रही है, लेकिन ये खींचतान सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बड़ा हाथ है। मोदी सरकार और संघ के बीच जो रस्साकसी चल रही है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा दिलचस्प है। हाल के दिनों में ही एक नया नाम भाजपा के भीतर फिर से उभरने लगा है और वो नाम है संजय जोशी का। अब अगर आपको संजय जोशी के बारे में नहीं पता तो समझ लीजिए कि ये वही व्यक्ति हैं जिनसे नरेंद्र मोदी का लंबे समय से 36 का आंकड़ा है। संजय जोशी भाजपा में काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं और एक समय पर संघ के भी काफ़ी करीब माने जाते थे, लेकिन मोदी ने अपने राजनीतिक सफ़र में संजय जोशी को बाहर का रास्ता दिखाया और अब वही जोशी फिर से भाजपा में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं और यही कारण है कि मोदी के मन में खलबली मची हुई है। इस खलबली के बीच अब मोदी ने एक नई चाल चली है और ये चाल है राम माधव को प्रमोट करने की। राम माधव जो काफ़ी समय से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ जुड़े हुए हैं, अब अचानक से भाजपा में एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। ये बात सभी जानते हैं कि राम माधव संघ के आदमी हैं और उन्हें मोहन भागवत का पूरा समर्थन हासिल है। वो संघ के भीतर मोहन भागवत के सबसे करीबी माने जाते हैं और संघ में उन्होंने कई साल तक मोहन भागवत की सहायता की है। उनके साथ बिताए लंबे समय के कारण राम माधव को संघ के अंदरूनी कामकाज बखूबी समझ आते हैं और अब संजय जोशी की वापसी की बात उठ रही है तो मोदी ने राम माधव को एक बड़ा पद देने का फैसला किया है। राम माधव को जल्द ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पे नियुक्त किया जा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, खासकर कश्मीर की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए। और इस नियुक्ति का असली मकसद क्या होगा? संघ और मोहन भागवत को खुश रखना। मोदी और संघ के बीच संबंध कभी भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं रहे हैं। मोदी की राजनीति का तरीका संघ के पारंपरिक सिद्धांतों से थोड़ा अलग है। संघ जहां संगठन और विचारधारा पर ज़्यादा जोर देता है, वहीं मोदी की राजनीति करने का तरीका थोड़ा अधिक केंद्रीकृत और व्यक्तिगत है। मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो संघ के नज़रिए से मेल नहीं खाते और इसी वजह से संघ और मोदी के बीच तनाव की स्थिति रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह भी है कि संघ के बिना भाजपा के लिए राजनीति करना मुश्किल होता जा रहा है, खासकर महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में जहाँ संघ की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। अगर संघ मोदी का साथ छोड़ता है तो महाराष्ट्र के चुनावों में भाजपा को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में संघ के प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वहां भाजपा की जीत में संघ की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए मोदी के लिए ज़रूरी है कि वो संघ के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखे, खासकर तब जब महाराष्ट्र में चुनाव नज़दीक हैं। अब बात आती है संजय जोशी की। संजय जोशी एक ऐसा नाम है जिसे मोदी हमेशा से बचते आए हैं। जोशी की भाजपा में वापसी के बाद से ही मोदी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। संजय जोशी संघ के बेहद पुराने और भरोसेमंद सदस्य रहे हैं। उन्हें संघ का काम बखूबी आता है और वो भाजपा में भी काफ़ी अहम भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन मोदी और जोशी के बीच का विवाद वर्षों पुराना है। जब मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री पद संभाला तो उन्होंने संजय जोशी को अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार 2005 में जोशी को भाजपा से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अब संघ के भीतर संजय जोशी की वापसी की चर्चा जोर पकड़ रही है और मोदी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अगर संघ ने जोशी को फिर से भाजपा में जगह दिलाई तो मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसी डर के चलते अब मोदी ने राम माधव को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। राम माधव जो संघ के आदमी हैं और मोहन भागवत के खास माने जाते हैं, अब मोदी के लिए संघ के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए सेतु साबित हो सकते हैं। मोदी ये जानते हैं कि संघ के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखने के लिए उन्हें राम माधव जैसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत है जो संघ के भी करीब हो और भाजपा में भी उनकी नीतियों का समर्थन करें।
राम माधव को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाकर मोदी दो तरफा फायदा उठाना चाहते हैं। एक तरफ वो संघ को खुश रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ भाजपा में संजय जोशी जैसे नेताओं की वापसी को रोकना चाहते हैं। राम माधव की जम्मू कश्मीर राज्यपाल के पद पर नियुक्ति महज एक राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि ये मोदी का एक गहरी रणनीति का हिस्सा है। इसका पहला मकसद है संघ के साथ रिश्ते बनाए रखना। राम माधव की नियुक्ति से संघ को ये संदेश दिया जाएगा कि मोदी संघ के लोगों को बड़े पद पर लाने के लिए तैयार हैं। इससे संघ के भीतर जो असंतोष उठ रहा है उसे शांत किया जा सकता है। अगर राम माधव जैसे संघ के करीबी को भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो संघ को ये लगेगा कि मोदी संघ की बात सुन रहा है। इससे संजय जोशी की वापसी का मामला ठंडा पड़ सकता है, क्योंकि संघ के लोग पहले से ही भाजपा में उच्च पदों पर होंगे। राम माधव को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने से भाजपा को वहां की राजनीति में फायदा हो सकता है। राम माधव कश्मीर की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं और वहां की स्थिति को संभालने में सक्षम हो सकते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। मोदी को इस बात का एहसास है कि अगर संघ ने उनका साथ नहीं दिया तो महाराष्ट्र में भाजपा की राह मुश्किल हो सकती है। संघ का महाराष्ट्र में बड़ा नेटवर्क है और वहां कई भाजपा नेता संघ के करीब हैं। मोदी के लिए संघ का समर्थन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर संघ ने महाराष्ट्र में मोदी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया तो भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि मोदी अब संघ के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी कहानी का सार ये है कि मोदी संघ के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वे राम माधव को प्रमोट कर रहे हैं। राम माधव की नियुक्ति से मोदी को संघ का समर्थन मिलेगा, जिससे संजय जोशी की वापसी का खतरा कम हो जाएगा और भाजपा की राजनीति में मोदी का वर्चस्व बना रहेगा। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि संघ और भाजपा के बीच ये रस्साकसी कहाँ तक जाएगी और क्या मोदी अपनी रणनीति में सफल हो पाएंगे या नहीं। संघ के साथ रिश्तों को संभालना मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना करने के लिए वे राम माधव जैसे नेताओं का सहारा ले रहे हैं। आने वाला समय ये तय करेगा कि मोदी की ये चाल कितनी सफल होती है और क्या संघ और भाजपा के बीच संबंधों में सुधार आता है या फिर संजय जोशी की वापसी भाजपा की राजनीति में कोई नई दिशा को जन्म देती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।